कोरोना के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा खतरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात में दिख रहा है तो वह है टिड्डी दल का हमला। जहाँ पे जो पहले बहुत वर्षों बाद में इतना बड़ा हमला देखा गया है। जहाँ तक ये पहले केवल पश्चिमी राजस्थान तक सीमित रहता था, वहीं आज ये जयपुर से निकलकर, शहरी इलाके से निकलकर मध्य प्रदेश तक में भी एंटर कर चुके हैं। टिड्डी एक बहुत ही ज़्यादा, उनमें खाने की बहुत अधिक क्षमता होने के कारण यह समस्त वनस्पति को कुछ ही देर में चट कर। ऐसे तो भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन रेगिस्तानी टिड्डी सिस्टोसिका ग्रिगेरिया सबसे ज़्यादा इंजरियस होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है, और यह एक्रीडाइडी क्लास के ऑर्थोपटेरा गण का सदस्य होता है। तो एंटर करते हैं इसको बहुत बड़े स्वाम्स यानी बहुत बड़े झुंड में एक साथ एकत्रित होकर यहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस में ये पाई जाती है, जिसमें पहला है एग, दूसरा होपर और तीसरा है एडल्ट। ये इसकी लाइफ साइकिल से गुजरता है। पहले एक जो एडल्ट फीमेल है वह पोड्स के अंदर अंडे देती है। उस पोड्स में लगभग 150 से 200 एवरेज एक फीमेल अंडे देती है, और अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 12 दिन, और ये कम से कम इनको हेज करने के लिए मिनिमम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी स्टेज आती है होपर। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में एग हैच करके होपर का एक विंगलेस निम्फ इमर्ज होता है, जिसे हम होपर कहते हैं। होपर से एडल्ट अवस्था तक पहुंचने में ये 5 इंस्टार लार्वा अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग मोल्टिंग करके ये अवस्थाओं में एडल्ट अवस्था में पहुंचता है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 इंस्टार लार्वा होते हैं। जो लास्ट इंस्टार लार्वा, इसमें लगभग 22 दिन का समय लगता है पांचों इंस्टार लार्वा में, और ये लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर तापमान पे ये क्रिया संपन्न होती है। अगर इससे कम या इनकी 22 डिग्री से कम तापमान अगर रहता है तो इसमें मोल्टिंग में पूरे 5 जो इंस्टार लार्वा है उसमें लगभग 70 दिन तक लग जाते हैं, और इसके बाद में अवस्था आती है एडल्ट। इंस्टार लार्वा मोल्टिंग करके एडल्ट अवस्था में चेंज होता है, जिसे फ्लेजिंग कहते हैं, और यंग एडल्ट को फ्लेजलिंग कहते हैं, जो कि उड़ नहीं पाता है। बाद में इसके विंग्स हार्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ये सेक्सुअल इमेच्योर एडल्ट रहता है। सेक्सुअल इमेच्योर एडल्ट सबसे ज़्यादा इंजरियस रहता है, तथा दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करने में सक्षम भी होता है। उसके बाद में ये कैपेबल हो पाता है। साथ ही जब इसके स्वाम्स आते हैं तो इसको रोकने के लिए जो पेस्टिसाइड काम में आता है वह होता है मेलाथियोन, जिसका 96% यूज लेते हैं। यह मेलाथियोन के 5000 लीटर का जो बफर है वह हर LCO यानी कि लोकस्ट कंट्रोल ऑफिस में रखा जाता है। साथ ही साथ 8000 लीटर का स्टॉक भी, बफर स्टॉक भी HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड द्वारा रिजर्व में रखा जाता है। भारत में इनका इन्वेजन पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान में गुजरात ज़िले में होता है। बेसिकली इनका ओरिजिन क्षेत्र जो होता है वह सोमालिया, अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज, जहाँ से ये अरब कंट्रीज में यानी कि सऊदी अरब में होता हुआ ये उसको पार करता हुआ ईरान, पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में प्रवेश करते हैं, और यहाँ आकर वह बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ख़ास तौर से इस वर्ष जहाँ पर न केवल पश्चिमी ज़िले बल्कि जयपुर जैसे क्षेत्रों में भी ये बहुत से आगे निकलते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पहुँच चुके हैं। तो इस साल ये भारी तबाही, क्योंकि वनस्पति को ये इतनी तेज़ी से खाते हैं और वहाँ पे पीछे ये कुछ नहीं छोड़ पाते, और बहुत बड़े स्वाम्स के रूप में ये यहाँ पर आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको ख़त्म कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए भारतीय सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट, विभिन्न मंत्रालय एक साथ काम करते हैं, जिनमें से अगर होम अफेयर्स की बात करें तो BSF सबसे पहले यहाँ रिपोर्ट करता है। इसके बाद में जो स्थानीय स्तर पर LWO यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी, वह इसके लिए, इसकी मॉनिटरिंग और इसके सिचुएशन के लिए जो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया है वहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी
LW की है। अगर टिड्डी की बात करें तो ये एक छोटा झुंड, इसका एक छोटा झुंड 10 हाथी या 25 ऊँट या 25 व्यक्तियों को खाना एक दिन में खा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके और कंट्रोल की, तो वर्तमान समय में जैसे थाली बजाकर कई किसान लोग इसको, लेकिन ये थाली बजाना वगैरह एक केवल थोड़ी सी देर के लिए, इसका मेन इसको अगर रोका जा सकता है तो वह है अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा। जी, इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए बहुत सारी टीम बनी हुई है, बहुत सारी लगभग 11 जिलों में अपने यहाँ पे इसके स्थानीय अर्ली वार्निंग सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें से अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर व गंगानगर में। इसके अलावा इसका जो मेन हेड ऑफिस है LW का, वह जोधपुर में है, जबकि इसका मेन हेड क्वार्टर जो है वह है फरीदाबाद में। यहीं से ये शुरू से सेंटर से लेकर स्थानीय गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकारें सभी इसको रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है कि बहुत ही एक्टिव तरीके से इसको रोकने का प्रयास हो, क्योंकि हर साल एक पश्चिमी राजस्थान में कहर बरपाती हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसका कहर अत्यधिक हो गया है और ये यहाँ तक कि ये भूखमरी भी पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान होता है, वनस्पतियों को नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसकी रोकथाम के लिए प्रयास होने चाहिए और वर्तमान समय में भारत सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के साथ सहयोग, अन्य कंट्रीज़ के साथ सहयोग कर इसके अर्ली में जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि हमें समय रहते ही इसके बारे में, इसके खतरे के बारे में पता चल जाए। धन्यवाद। थैंक